विजया एकादशी की कथा सुनने मात्र से हर काम में मिलेगी सफलता ही सफलता। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। विजया एकादशी, इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था, तभी समुद्र से भगवान श्री राम को मार्ग प्राप्त हुआ था और वो रावण को पराजित कर पाए थे। इसलिए यह व्रत विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। सनातन हिंदू धर्म में एकादशी का बड़ा महत्व है। हर साल 24 एकादशियां आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या खर मास या मल मास आता है तो यह बढ़कर के 26 एकादशी होती है। विजया एकादशी 2 मार्च शनिवार 2019 को पड़ रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसका महत्व युधिष्ठिर को बताया था। इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था, तभी समुद्र ने भगवान राम को रास्ता प्रदान किया था और रावण को पराजित कर पाए थे। इसलिए यह व्रत विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस व्रत में श्री रामचरितमानस पाठ का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को रखने से मनुष्य की, स्त्री हो या पुरुष, बालक हो या वृद्ध, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और जीवन के हर क्षेत्र में वह आगे बढ़ने लगता है। इस दिन सभी को भगवान विष्णु का, हरि का पूजन करना चाहिए, मंदिर दर्शन करना चाहिए तथा गौ माता को भोजन करवाना चाहिए। मन, वचन, कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अहिंसा व्रत का भी पालन करना चाहिए। यदि आप चाहे तो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूजा का संकल्प भी इस दिन करके व्रत को रख सकते हैं। इस दिन जिस संकल्प को लेकर के आप व्रत रखेंगे वही कामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका जो शिक्षण है वह कार्य पूरा हो जाए, अर्थात यदि आप विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, तो आप अच्छी शिक्षा का संकल्प लेकर के इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। और यदि आपकी शिक्षा पूर्ण हो गई है, आप रोजगार चाहते हैं, व्यापार चाहते हैं, तो निश्चय ही आपको रोजगार व्यापार का मन में संकल्प करके इस व्रत को करना चाहिए। निश्चय ही आपको एक अच्छा रोजगार व्यापार प्राप्त हो सकेगा। इसके साथ ही आप यदि चाहते हैं कि जीवन में अच्छी सफलता मिले, धन प्राप्ति हो, तो आप वह संकल्प करके इस व्रत को प्रारंभ करें। साथ ही आपका यदि विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की कामना के लिए भी आप इस एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यदि आपके घर में कोई भी संतान नहीं है, संतान की अभिलाषा है, पुत्र या पुत्री आप चाहते हैं, तो आप विजया एकादशी का व्रत अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा घर मिले, अच्छा वाहन प्राप्त हो और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हो, तो आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने मात्र से प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अर्थात आपके जीवन में जो जो भी अभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए आपको विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए और इसकी कथा अनिवार्य रूप से सुनना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि व्रत नहीं रख सकता है तो केवल वह कथा श्रवण कर लेगा तो भी उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। विजया एकादशी का पूरा दिन एकादशी व्रत के लिए रहेगा और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए शुद्ध और सात्विक तरीके से जो है फलाहार ग्रहण करना चाहिए। फल का आहार भी ले सकते हैं आप, मिठाई आदि जो फलाहारी वस्तु हैं वो भी ले सकते हैं। और एक वेदी बना करके उसके ऊपर सप्त धान्य रख करके मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित करते हैं और भगवान विष्णु का विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूरी रात जागरण करके सामूहिक भगवान के नाम का संकीर्तन भी इस दिन करना चाहिए, भजन भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष रूप से श्रृंगार करके उन्हें नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को अच्छे वस्त्र धारण कराएं और अच्छी सुंदर सी उनको माला पहनाएं और मोर मुकुट पहना करके उनको तुलसी, माखन, मिश्री का भोग लगाना चाहिए। व्रत रख करके पूरे दिन जो है अच्छी प्रकार से लोभ, काम, क्रोध आदि जो बुराइयां हैं उनको त्याग करते हुए शुद्ध और सात्विक दिन भगवान का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। पूरा दिन आपको जो है निराहार रहना है,
निर्जला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप केवल और केवल इस दिन फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। यदि आपसे संभव नहीं हो पाता है तो आप एक समय अन्न ग्रहण करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना होगी, एकादशी का व्रत आप चाहे रखें या न रखें, लेकिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल से संबंधित कोई भी वस्तु का निर्माण घर में नहीं करना चाहिए। श्रद्धा तथा समर्पण पूर्वक व्रत तथा पूजा से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनवांछित फल को प्रदान करते हैं। अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके और भोजन तैयार करके भगवान को भोजन करा करके खुद जो है ब्राह्मण को भोजन करवावे और स्वयं भोजन करके ही पारणा करे, अर्थात व्रत का समापन करे। पारणा का जो समय रहेगा वह 3 मार्च को सुबह 6:40 से लेकर के सुबह 9:05 तक रहेगा। इस दौरान आपको किसी भी वस्तु से पारणा करना चाहिए। पारणा का अर्थ होता है व्रत को खोलना, और व्रत को खोलने का जो कार्य है वह जल तुलसी पत्र से भी किया जा सकता है या मिश्री से भी किया जा सकता है। यदि संभव हो तो आप अन्न का भोजन करके भगवान को भोजन का भोग लगा करके ब्राह्मण को भोजन का दान करके या भोजन करवा करके ही पारणा करना चाहिए, तभी एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो सकेगा। फाल्गुन मास की विजया एकादशी की कथा हमारे धर्म ग्रंथों में इस प्रकार बताई गई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण एवं पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत का विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। इसकी कथा इस प्रकार बताई गई है। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण जी तथा सीता जी के सहित पंचवटी में निवास किया, तब वहां पर रावण सीता जी का हरण करके ले गया। इस दुख से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन्न जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जाकर के उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया और वहां से लौट करके श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानर सेना सहित लंका में प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी से बोले, हे पुरुषोत्तम। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप आदि पुरुष है, आप सब कुछ जानते हैं। यहां से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में बकदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन को सुनकर के भगवान श्री राम जी बकदालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से पूछा कि आपका आगमन यहाँ पर कैसे हुआ है। भगवान श्री राम जी कहने लगे कि हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के सहित यहाँ पर आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय मुझे बताइए। बकदालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य ही पार कर लेंगे।
इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर करके तथा 5 पल्लव रख करके वेदिका पर स्थापित करें। उसमें जो है आम, बड़, पीपल, गूलर और जामुन, इस प्रकार ये पत्ते रखे। उस घड़े के नीचे सतनजा 7 प्रकार के अनाज मिले हुए आदि ऊपर रख करके उसके ऊपर रखे। उस पर भगवान श्री नारायण की मूर्ति स्थापित करें। हो सके तो सोने की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के घड़े को ब्राह्मण को दान दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य ही होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से लंका पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि व्रत इस व्रत को करेगा उसकी दोनों लोकों में अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस प्रकार हमने आपको विजया एकादशी की यह कथा सुनाई है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्रीशंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। मित्रों, आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस दिव्य और ज्ञानवर्धक कथा को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट बॉक्स में प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाइएगा, जिससे समस्त पुण्यों की प्राप्ति आपको अवश्य ही होगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।